चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम एक अपना नया मेजर एरिया ऑफ डिस्कशन, आज उसकी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। टॉपिक फॉरेक्स एंड रिस्क हेजिंग। ये एक मेजर सिलेबस कंपोनेंट है, इसमें हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। फॉरेक्स के बेसिक्स से लेके व्हाट इज एक्सचेंज रेट से हम एक्सचेंज रेट रिस्क क्या होता है वो भी देखेंगे, और फिर उसकी हेजिंग यानी उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करें वो भी देखेंगे। और उसी के साथ हम इक्विटी रिस्क की हेजिंग और इंटरेस्ट रेट हेजिंग भी पढ़ेंगे, ये भी इसी टॉपिक के अंदर ही कवर होता है। सो वी विल स्टार्ट विथ द बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स टुडे। दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ फॉरेक्स। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं विथ एक्सचेंज रेट, राइट। व्हाट इज एक्सचेंज रेट? It is so आसान। The rate at which one currency can be exchanged for another is called exchange rate। so आसान, yes। exchange rate भी कहते हैं इसे, exchange parity भी कहते हैं कभी कभी, लेकिन मेजर इसका नाम एक्सचेंज रेट है। सो लेट्स से रुपी 164 पर यूएस डॉलर, रुपी 198 पर जीबीपी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। वो रेट जिस पे एक करेंसी दूसरी करेंसी के अगेंस्ट एक्सचेंज हो सके, यानी 164 के अगेंस्ट 1 यूएस डॉलर, 198 के अगेंस्ट 1 जीबीपी, रुपीज़ 40 लेट्स से 2 पर AED, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दिरहम। दे आर ऑल एक्सचेंज रेट्स, रेट एट विच वन करेंसी कैन बी एक्सचेंज्ड फॉर अनदर, राइट। अब एक छोटी सी एग्जांपल से इसके बेसिक्स इलस्ट्रेट करता हूँ। लेट सपोज करें अभी वैसे ही ईद आने वाली है, ईद के मौके पे आपकी एक आंटी बाहर से आई यूके से, हाँ, और आपने आंटी से कहा आंटी बड़े अरसे बाद आई, अब तो ईदी दे दें, और ईदी दें कोई पाउंड वाउंड में, बड़ा अरसा हो गया है ना। तो आपने ईदी नहीं दी, कई सालों की ईदी जमा हो गई, क्या पता अगले साल, वैसे भी आपकी उम्र भी काफ़ी हो गई, अब पता नहीं अगले साल आप ज़मीन के ऊपर हों या नीचे तो एक ही बार ईदी दे जाएं। आंटी को आपने इतना इमोशनली चार्ज कर दिया, आंटी ने निकाला 1000 पाउंड के नोट्स और कहा बेटा ये लो 1000 पाउंड तुम्हारी ईदी। यस, 1000 पाउंड मिलते ही आपकी आंखें चमक गई, आपने कहा ये तो अजीम काम हो गया, सारे सालों की थकन उतर गई, ये तो क्या ज़बरदस्त ईदी मिल गई। अब आपको ईद का दिन दुकानें बंद, आपको रात को नींद ना आए कि अगले दिन खोलो, और कोई एक्सचेंज कंपनी की दुकान खुले, हम जाएं इसे कन्वर्ट करें और बहुत सारे रुपए लें। पूरी रात आप सोचते रहे कि अब इसकी यूटिलिटी क्या होगी, जब ये तकरीबन 2 लाख रुपए बनेंगे तो उससे हम क्या क्या ख़रीदेंगे, क्या क्या काम करेंगे, सारी आपने प्लानिंग की, कितनी आइसक्रीम खाई जाएंगी, कितनी दोस्तों की पार्टी होगी। बहरहाल अगला दिन हुआ, सुबह उठते ही आपने सीधा मुंह धो के आपने चेक किया दुकानें खुली हुई हैं, आप भागते हुए गए, आपको नज़र आई गैलेक्सी एक्सचेंज, सितारों की दुनिया, सितारों की एक्सचेंज। यस, आप गैलेक्सी एक्सचेंज गए, आपने कहा अंकल 1000 पाउंड कन्वर्ट इनटू PKR। अंकल ने कहा हाँ बेटा, रेट है रुपी 198 पर पाउंड। आप गए एज अ कस्टमर, आप एक्सचेंज कंपनी के पास, आपने कहा अच्छा, आपने अपने 1000 पाउंड उन्हें दिए और वापसी में उनसे 1000 इंटू 198,000 PKR पाकिस्तानी रुपये लिए और आप घर आ गए, राइट। आपकी खुशी की कोई इंतहा नहीं, पूरा स्कूल का बैग लेके गए, उसमें 198,000 के नोट डाल के आए। जैसे ही आप घर पहुँचे तो आपके भाई से आपकी मुलाकात हुई, आपने कहा भैया मैं तो 198,000 पूरे कन्वर्ट करके ले आया हूँ, ज़बरदस्त, अब इसके मज़े करेंगे। आपने अपने पाउंड कन्वर्ट किए या नहीं?
तो भाई ने आपको गुस्से से देखा, आपने कहा बेवकूफ़, हमेशा जल्दबाजी करते हो तुम, क्या ही बेहतर होता कि तुम मुझसे मशवरा कर लेते और मैं तुम्हें बताता कि ये तो PKR अभी मज़ीद डेप्रिशिएट होने वाला है। हाँ, ये तो पाउंड अभी 210 का होने वाला है अगले 1-1.5 हफ्ते के अंदर। ये तुमने क्या जल्दी की, ऐसी क्या मौत आ गई थी कि तुमने आज कन्वर्जन की? 10-15 दिन इंतज़ार करते तो ये 210 रुपये का 1 पाउंड होने वाला है। आपको ये बात सुन के एकदम चकरा गए। आपने कहा 210 इंटू 1000, 2,10,000 माइनस 12,000 का लॉस, परेशान, 1 महीने की स्टाइपेंड। हाँ, आप घबरा गए। आपने कहा अच्छा तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं वापस दे आता हूँ। अब आप फ़ौरन भागते भागते अंकल के पास गए, एक्सचेंज कंपनी। आपने कहा अंकल अंकल ये ले अपने 198,000 और फ़ौरन से मुझे वही वाले मेरे नोट दे दें और मुझे 1,000 पाउंड दे दें। अब अंकल की आंखें बदल गई। आपने कहा नहीं, अब पहले आप मेरे पास आए थे पाउंड बेचने, अब आप आए पाउंड बाय करने। अब है रेट ₹199 पर पाउंड है। आपने कहा है, लेकिन मरते क्या ना करते। आपने कहा फिर भी सौदा बुरा नहीं है। 1,000 आपने अपनी और ईदी से निकाला, 199,000 उसे दिए, गुस्से से उसे देखा और 1,000 पाउंड लेके वापस आ गए। अब इस पूरी छोटी सी कहानी में है पूरे फॉरेक्स के बेसिक्स, राइट। अब मैं ये बेसिक्स एक एक करके इलस्ट्रेट करता हूँ। ये जो 2 ट्रांजैक्शंस हुई, इन दोनों ट्रांजैक्शंस में 2 पार्टीज़ हैं, एक कस्टमर है जो कि आप हैं और दूसरा एक्सचेंज कंपनी जिसे हम फॉरेन एक्सचेंज डीलर कहते हैं, बैंक कहें, एक्सचेंज कंपनी कहें, उन दोनों को हम अपनी ज़बान में फॉरेन एक्सचेंज डीलर कहेंगे। एनीबडी हु डील्स इन फॉरेन एक्सचेंज इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज डीलर, राइट। जब आपने यहाँ इस ट्रांजैक्शन को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ, हर ट्रांजैक्शन में हर पार्टी एक करेंसी बेचती है, दूसरी करेंसी परचेज करती है। यहाँ एज अ कस्टमर आपने पाउंड सेल किए, दिए, और यूं कहिए कि PKR बाय किए, राइट। इसी ट्रांजैक्शन के अंदर एक्सचेंज कंपनी ने पाउंड बाय किए और PKR क्या किया, आपको दिए, यानी उसने PKR सेल किए, राइट। हर फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन में 2 पार्टीज होंगी, एक कस्टमर एक डीलर, और हर पार्टी हर ट्रांजैक्शन में 2 काम करेगी, एक करेंसी सेल करेगी, दूसरी बाय करेगी। लेकिन जब हम डिफाइन करते हैं, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जब हम डिफाइन करेंगे द वर्ड्स बाइंग एंड सेलिंग, जो हम यूज करेंगे, द वर्ड्स बाइंग एंड सेलिंग आर रेफर्ड फ्रॉम the perspective of foreign currency। यहां क्या है, यहां पाउंड फॉरेन करेंसी है, PKR लोकल करेंसी है। जब मैं इस ट्रांजैक्शन को डिफाइन करूंगा तो बस मैं सिर्फ इतना कह दूंगा कि यहां कस्टमर ने सेल किया और डीलर ने बाय किया। ये अंडरस्टूड है कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, फॉरेन करेंसी की, क्योंकि कस्टमर ने फॉरेन करेंसी सेल की। ऑफ कोर्स जब फॉरेन करेंसी सेल की होगी तो लोकल करेंसी पे अपोजिट ट्रांजैक्शन की होगी, बाय की होगी। जब मैं कह रहा हूं डीलर ने बाय किया तो इसका मतलब है डीलर ने पाउंड्स को बाय किया फॉरेन करेंसी के पर्सपेक्टिव से। कहने वाला भी ये अज्यूम समझ रहा है, सुनने वाला भी यही समझ रहा है कि द वर्ड्स बाइंग एंड सेलिंग आर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ फॉरेन करेंसी। पाउंड बाय किए, ऑफ कोर्स PKR क्या किए होंगे, सेल। सिमिलरली यहां एज अ कस्टमर आपने PKR सेल किए और आपने पाउंड बाय किए, एक्सचेंज कंपनी ने PKR बाय किए और नेचुरली पाउंड सेल किए, राइट। अब जब हम यहां कहेंगे, इस ट्रांजैक्शन को हम डिफाइन करेंगे कि यहां कस्टमर बाय कर रहा है, वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन दैट। जब हम ये कहेंगे कस्टमर बाय कर रहा है, अंडरस्टूड है कि कंपनी यहां पाउंड बाय कर रहा है। द वर्ड बाइंग इज बीइंग रेफर्ड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ फॉरेन करेंसी। और इस ट्रांजैक्शन को डिफाइन करते हुए हम कहेंगे कि एक्सचेंज कंपनी क्या कर रही है, वो सेल कर रही है। अंडरस्टूड है कि हम फॉरेन करेंसी की बात कर रहे हैं, लोकल करेंसी में अपोजिट काम हो रहा होगा। तो जब हम इस ट्रांजैक्शन को डिफाइन करेंगे, हम कहेंगे यहाँ कस्टमर सेल कर रहा है, डीलर बाय कर रहा है, यहाँ कहेंगे कस्टमर बाय कर रहा है, डीलर सेल कर रहा है। ये एक बात तय हो गई।
दूसरी बात, अगर आप देखें इन दोनों ट्रांजैक्शन में ये रेट डिफरेंट है ना, 198 एंड 199। नेचुरली ये जो डीलर है ये एक दुकान खोल के बैठा हुआ है, लाइक एनी अदर ट्रेडर एंड डीलर इन द मार्केट। उसकी पैदाइश का मकसद ही यही है उस ट्रेड का कि वो सस्ता खरीदे और महंगा बेचे। जब यहाँ ये डीलर बाय कर रहा है तो वो 198 सस्ते रेट पे बाय कर रहा है, जब वो ये सेल कर रहा है तो यकीनन महंगे रेट से बाय कर रहा है। इन दोनों रेट्स के डिफरेंस को हम कहते हैं डीलर्स स्प्रेड या मार्जिन, राइट। इस रेट को हम कहेंगे बाइंग रेट। जिस रेट पे डीलर बाय करता है उस रेट को हम कहते हैं बाइंग रेट। जिस रेट पे डीलर सेल करता है उस रेट को हम कहते हैं सेलिंग रेट। तो एक बात जो हमने और सीखी, द बाइंग एंड सेलिंग रेट्स आर रेफर्ड from the perspective of foreign exchange dealer। जिस रेट पे डीलर बाय करेगा उस रेट को बाइंग रेट कहा जाएगा, यकीनन कस्टमर उस रेट पे सेल कर रहा होगा। जिस रेट पे डीलर सेल कर रहा होगा उस रेट को सेलिंग रेट कहा जाएगा, यकीनन उस रेट पे कस्टमर क्या कर रहा होगा, बाय कर रहा होगा। बट द रेट्स, बाइंग रेट्स एंड सेलिंग रेट्स आर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ डीलर। जिस रेट पे डीलर बाय करेगा वो रेट बाइंग रेट कहलाएगा, जिस रेट पे डीलर सेल करेगा उस रेट को सेलिंग रेट कहा जाएगा। इज एवरीबडी विथ मी? राइट। यहां तक आप पहुंचे, ये हमारे फॉरेन करेंसी के कुछ बेसिक्स हो गए। इस बेसिक के बाद अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अपनी कुछ ट्रांजैक्शंस का जिक्र करते हैं। यहां तक सब पहुंच जाएं। अच्छा जी, तो हमने इतनी बात पढ़ी कि जी द वर्ड्स बाइंग एंड सेलिंग are referred from the perspective of foreign currency और फिर दूसरी बात, the rates buying and selling are referred from the perspective of foreign exchange dealer। The rate at which dealer buys उसको हम कहते हैं बाइंग रेट। द रेट एट विच डीलर सेल्स वो बन जाता है सेलिंग रेट। नेचुरली कस्टमर उस पर अपोजिट काम कर रहा होगा। जब डीलर बाय करता है तो कस्टमर सेल कर रहा होता है, जब डीलर सेल करता है तो कस्टमर ऑटोमेटिकली बाय कर रहा होता है। इट गोज विदाउट सेइंग। अब हम एक एग्जांपल बनाते हैं। Example 1, an importer has to make payment of USD 2 million. Calculate the amount in PKR if exchange rates quoted are
बाइंग रेट रुपीस पर डॉलर 162.5, सेलिंग रेट 163.1। हाँ जी, अब हम कैसे देखेंगे इसे कि क्वेश्चन कॉपी करें और कैलकुलेट करें क्या पीकेआर की अमाउंट बनती है। तो अब सब देख रहे हैं यहाँ, हम यूँ कहेंगे जो इम्पोर्टर है जो कि एक्चुअली कस्टमर है, इसने क्या करना है, इसने अगर पेमेंट करनी है तो इसने डॉलर करने हैं बाय। जब कस्टमर बाय करेगा तो डीलर क्या करेगा, डीलर सेल करेगा। जब डीलर सेल करेगा तो एप्लीकेबल रेट क्या होगा, सेलिंग रेट, राइट। तो द एप्लीकेबल रेट वुड बी 163.1, 163.1 इंटू $2 million। तो क्या अमाउंट बन गई, 2 इंटू 163.1 करें, दिस शुड ट्रांसलेट्स इंटू 326.2 मिलियन पीकेआर की आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। इतने पीकेआर आप देंगे तो आपको $2 million मिलेंगे जिससे आप पेमेंट करेंगे। Similarly, example 2, from an exporter's perspective, an exporter has received 5 million SAR, सऊदी अरब रियाल, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया रियाल, SAR कहते हैं, सऊदी अरब रियाल। एंड calculate the amount he will receive in PKR if exchange rates are as follows: rupee per SAR, buying rate 41.2, selling rate 41.8। जनाब करें सब, कॉपी से कैलकुलेट करें। जी, अब हम यूँ कहेंगे कि एक्सपोर्टर ने क्या करना है, एक्सपोर्टर जो कि कस्टमर है, जब उसके पास रियाल हैं तो वो SAR को क्या करेगा, सेल करेगा। जब वो सेल करेगा तो डीलर क्या करेगा, डीलर बाय करेगा। तो एप्लीकेबल रेट इज बाइंग रेट, दैट्स हाउ विल आइडेंटिफाई 41.2 मल्टीप्लाई बाय 5 मिलियन, ये क्या बन गया, 206 मिलियन PKR, 206 मिलियन PKR की अमाउंट बन गई। एंड दिस इज द अमाउंट दैट ही विल रिसीव इन PKR if he converts. That's how we will identify the applicable rate. यहाँ तक सब पहुँच जाएं, फिर आगे बढ़ते हैं हम।